है दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है साधु और भगवान की, जहाँ से आप लोग को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। भगवान सबको सब कुछ देता है, लेकिन जो उस लायक होता है उसी को देता है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का घंटी भी बजा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज की कहानी जो साधु और भगवान की है। किसी नगर में दो साधु रहते थे। एक दिन दोनों ने बातचीत कर निर्णय लिया कि जीवन तो नासमान है ही है, अगर हम इस जीवन में भगवान का दर्शन नहीं किया तो फिर क्या किया। अगले दिन दोनों ने नगर छोड़ दिया और जंगल में चले गए। वहां जाकर दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और बोला कि अब अपनी दिशा अलग अलग है। एक साधु पूर्व दिशा के पीपल के नीचे तपस्या करेगा और दूसरा पश्चिम के दिशा में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे तपस्या करेगा। दोनों अपने अपने स्थान पर जाकर तप करने लगे। 1 महीने तक दोनों ने घोर तप किया, लेकिन भगवान ने किसी को भी दर्शन नहीं दिए। साधु तप करते रहे। एक दिन भगवान का एक दूत पहले साधु के पास आया और बोला, हे मनुष्य, भगवान तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, वे तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु खुश हो गया और बोला, महाराज मैं धन्य हुआ, लेकिन यह तो बताइए कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे, मैं तो उन्हीं की राह देख रहा हूँ। इस पर वह दूत बोला, तुम जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो उसे देखो। इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक आपको तपस्या करने के बाद भगवान तुम्हें दर्शन। ये सुनना था कि साधु की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मैं तो पिछले 1 महीने से उनका जप कर रहा हूँ और भगवान को मेरी परवाह ही नहीं। दर्शन भी देंगे तो इतने जन्मों बाद, फिर ऐसे तब का क्या फायदा, नहीं करना मुझे दर्शन। साधु ने अपना कमंडल उठाया और अपने नगर में वापस आ गया। उसने फैसला लिया कि अब भक्ति के रास्ते जाना ही नहीं, अब तपस्या और भक्ति के रास्ते जाना ही नहीं है। उधर दूसरा साधु भी तप कर रहा था। अगले दिन भगवान का दूत उसके पास भी गया और बोला, हे मनुष्य, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए भगवान का संदेश लाया हूँ, वे तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु ने आंखें खोली। एक खूब सुंदर सा देवदूत खड़ा था। वो बोला, महाराज मैं धन्य हुआ, बताइए भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। दूत बोला, इस पीपल के पेड़ पे जितने पत्ते हैं, इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक आप तपस्या करो, तब भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और दर्शन भी देंगे। साधु यह सुनकर बहुत खुश हुआ। साधु का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोला, वाह, भगवान कितने दयालु हैं, मुझे अपने नाम का जप करने के लिए इतने जन्मों के लायक समझा। मैं उनकी दया के आगे नतमस्तक। देवदूत हैरान रह गया और बोला, साधु तुम मेरी बात ठीक से समझ तो रहे हो ना? तुम्हें अभी पीपल के पत्तों की संख्या मालूम है? पीपल के पत्तों के संख्या के बराबर तुम्हें जन्म लेने होंगे और कष्ट सहने होंगे, तब कहीं जाकर नारायण तुम्हें दर्शन देंगे। साधु बोला, हाँ महाराज मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, इतने जन्म लेने होंगे तो क्या हुआ, यह तो निश्चित है ना कि नारायण कभी तो मुझे दर्शन देंगे। जब तपस्या में सफलता मिलनी तय है तो मैं दुख क्यों करूं? मैं तो उस क्षण को याद कर प्रसन्न हो रहा हूँ जब भगवान मुझे मिलेंगे, मुझे दर्शन देंगे। तो देवदूत को भी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसी क्षण चमत्कार और भगवान ने उस साधु को दर्शन दिया। उसका जन्म सफल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी का सबक बहुत आसान है और मर्म बहुत गहरा। दूसरे साधु की तरह बनने की कोशिश कीजिए। तपस्या पहले साधु ने भी बराबर ही की थी, लेकिन लक्ष्य भगवान के दर्शन को लेकर उसकी दृष्टिकोण को उचित नहीं था, इसलिए उसको दर्शन नहीं मिल पाया। ऐसे दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी काम को आप कर रहे हैं और आपके मन मुताबिक उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको, तो आप अपने मन में निराशा का स्थान मत आने दीजिए। अपने मन में निराशा का स्थान थोड़ा ही मत आने दीजिए। जहाँ पर आपको लगता है कि मतलब मेरा रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा है, तो वहाँ आप अपने मन को निराश मत करिए। अपने अंदर जो निराशा है उसको अंदर स्थान, जगह मत दीजिए, थोड़ा भी जगह मत दीजिए निराश होने का। और अपना जो
काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए। हो सकता है कि अगला क्षण, अगला पल आपके लिए सक्सेस का संदेश लेकर आ जाए, है ना। अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो हो सकता है कि अगला पल जो है आपको सक्सेस होने का एक मैसेज लेकर आ जाए, एक संदेश लेकर आ जाए। याद रखिए, कई बार हार में भी जीत छुपा होता है, हार में भी जीत छुपा होता है, जिससे जीत की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूलें और साथ में शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।